हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ लौकी की कोफ्ते की रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बने हैं। कोफ्ते ना तो गीले हुए हैं और ना ही टूटे हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट सी हम बनाना सीखेंगे लौकी के कोफ्ते। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दें। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस तरीके की लौकी की कोफ्ते बना सकें। आजकल बाज़ार में लौकी बहुत मिल रहे हैं, आपके घर में भी ज़रूर बनती होगी। और जिन लोगों को लौकी खाना पसंद नहीं है, उन्हें आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बना कर दें, उन्हें भी पसंद आने लग जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लौकी के कोफ्ते बनाना, जो कि बहुत सॉफ्ट है और हम इसे बनाएंगे ग्रेवी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए लौकी। इसे हमें पहले छील लेना है, तो इसके दोनों भागों को हटा दीजिए पहले। और इसे हम छील लेंगे। तो लौकी को मैंने छील लिया है और इसे वॉश कर लिया है। अब इसे बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। अब एक एक लौकी को हम ग्रेट भी कर लेंगे। तो एक बर्तन में हम लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए लौकी हमने ग्रेट कर लिया है सभी को। जितने भी टुकड़े थे या आप जितनी भी बनाना चाहे, सभी लौकी को पहले ग्रेट कर लीजिएगा इस तरीके से। तो ग्रेट करने के बाद हमें लौकी के पानी निचोड़ लेने हैं, क्योंकि कोफ्ते में ये पानी जाएगी तो कोफ्ते टूट जाएंगे। तो एक खाली बर्तन ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी लौकी को हमें ले लेनी है इस तरीके से, और इसके पानी को अच्छे से निचोड़ देना है। आप ये प्रोसेस एक कपड़े में भी कर सकते हैं। और इस लौकी के पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि ग्रेवी बनाते वक्त यूज़ करेंगे। बहुत ही स्वाद वाली पानी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो जितने भी पानी आप निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए। तो ये देखिए हमने निचोड़ ली है और इसे एक साफ़ बर्तन में रख लीजिए। फिर से लेंगे थोड़ी थोड़ी और थोड़ी थोड़ी करके सभी लौकी से पानी निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए फिर से रख लीजिए इसे, और इसी तरीके से जितने भी लौकी हैं सबके पानी हम निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए सारे लौकी को मैंने पानी निचोड़ के रख लिया है, और इसके पानी को ये देखिए एक बर्तन में रख लीजिए। इसका यूज़ हम सब्ज़ी बनाते वक्त करेंगे, तो इसे ढक के रख लीजिए। तो अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। इसमें आप अपने पसंद के मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट लीजिए। दरदरा ही कूटिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है या पेस्ट नहीं बनानी है। 2 चम्मच डाल देंगे, इससे कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। और अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। ग्रेवी में भी नमक होगी, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और आधी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। और अब डाल देंगे हरा धनिया और इसे मैश करने के लिए हम डालेंगे पहले चावल का आटा। तो 2 चम्मच चावल का आटा हमें लेना है। इससे जो कोफ्ते हैं काफ़ी अच्छे कुरकुरे बन जाएंगे और अच्छे से एक दूसरे से बंधे हुए भी रहेंगे। और अब डाल देते हैं पहले बेसन। बेसन मैंने 1 कटोरी जितना अभी लिया है। धीरे धीरे बेसन डालेंगे, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही। तो जैसे जैसे बाइंडिंग आती जाएगी हम बेसन को यूज़ करना कम कर देंगे। तो पहले इतनी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। बेसन की ज़रूरत जैसे जैसे हो वैसे वैसे बेसन डालें। ये देखिए उतनी बेसन मैंने मिक्स कर ली है, मगर बाइंडिंग अभी नहीं आई है, तो थोड़ी बेसन हम और डाल देंगे इस स्टेज पे। और फिर से इसे मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए कोफ्ते के जो मिक्सचर है तैयार हो गए हैं, इसमें बाइंडिंग भी आ गई है। तो जितनी मैंने बेसन ली थी लगभग सभी लग गई है। तो अंदाजे से धीरे धीरे बेसन लें, ज़रूरत और पड़े तो और भी ले लें, जब तक इसमें बाइंडिंग ना आए। तो ये देखिए इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। इस तरीके से कोफ्ते जो हैं बंध रहे हैं, बिखर नहीं रहे हैं। साइज़ आप अपने पसंद से छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए बनने लग गई है, बिखर नहीं रही है। तो इस तरीके से पहले कोफ्ते बनाकर एक प्लेट में रखते जाइए।
तो ये देखिए ये कोफ्ते भी तैयार हैं। तो ये देखिए कोफ्ते मैंने बना लिए। अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म है। एक एक कोफ्ते को इसमें डालते जाइए। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, हाई मत रखिएगा, वरना कोफ्ते ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो सभी कोफ्तों को डाल दीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए इधर वाले कलर चेंज कर लिए हैं ऊपर से, तो इसे पलट दीजिए। बिल्कुल आराम से ये पलट जाएगी। तो जैसे जैसे ये होगी वैसे वैसे हम इसे पलट देंगे। तो अब बाकी सबको भी पलट देंगे। इसे बीच बीच में आपको चलाते हुए चारों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सभी कोफ्तों को बीच बीच में पलटते हुए फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे फर्स्ट बैच के कोफ्ते जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हल्की सी गोल्डन कलर आ गई है और ये अच्छे से पक भी चुके हैं। बस इस स्टेज पे हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी इसे गर्मा गर्म स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। और बचे हुए कोफ्ते को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फिर से सभी कोफ्तों को डाल दीजिए। डालते वक्त गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम कम कर देंगे और इसे भी बीच बीच में पलटते हुए पका लेंगे। तो देखिए हमारे सेकंड बैच के भी कोफ्ते फ्राई हो गए हैं अच्छे से। इन्हें भी निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से पहले हम सारे कोफ्तों को तल लेंगे। तो ये देखिए सभी कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए हम इसे ग्रेवी बनाने के लिए इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो कोफ्ते की जो ग्रेवी है थोड़ी थिक होती है, इसके लिए सभी मसालों को हम पीस लेंगे। तो मैंने ले ली है 3 प्याज और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे डाल दीजिए मिक्सर जार में। इसे हमें बारीक नहीं काटना है, बल्कि एक बार मिक्सर चला के थोड़ा दरदरा पीस लेना है। बस एक बार ही चलाएंगे, ज़्यादा हमें प्योरी नहीं बनानी है। तो दरदरी फॉर्म में प्याज को पीस लीजिए और 3 प्याज मैंने ली है। तो ये देखिए प्याज जो मैंने पीस लिया है इस तरीके से। इसी तरीके की दरदरी टेक्सचर की आपको पीसनी है और अगर आप चाहे तो आप इसे ग्रेट कर भी ले सकते हैं। तो इसे एक बर्तन में डाल लीजिए और इसी मिक्सर जार में कुछ और भी मसाले हम पीस लेंगे। तो प्याज को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये मैंने कर लिया है। अब हम कुछ और भी मसाले ले लेंगे इसकी ग्रेवी के लिए। तो अब हमें ले लेनी है टमाटर। टमाटर मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के। साथ ही ले लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन, 7 से 8 हरी मिर्च और हरे धनिया के डंठल। डंठल लीजिएगा, पत्ते का यूज़ नहीं करना है। इसे भी हमें प्यूरी बना लेनी है ग्रेवी के लिए, क्योंकि कोफ्ते की जो ग्रेवी है थोड़ी थिक होती है। तो सारे मसालों की हम प्यूरी बना लेंगे। इस सारे मसाले को हमें प्यूरी फॉर्म में पीस लेना है। तो इन सभी को भी मिक्सर जार में डाल दीजिए एक एक करते हुए। तो मिक्सर जार को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्याज से इसमें पीसा था। अब इसमें एक एक करके सारे मसाले डाल दीजिए जो मैंने अभी आप सभी को बताया हुआ है। तो इन सभी मसालों को डाल दीजिए और इसे हमें प्यूरी फॉर्म में पीस लेना है। पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो टमाटर की पानी होती है उससे ये पिस जाएगी। तो पानी ना डालें और इसे ढककर हम प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए प्यूरी बन गई है। बिल्कुल स्मूथ से प्यूरी बना लेनी है ग्रेवी के लिए। तो इस तरीके से पीस लीजिए और इसे पीसने के बाद इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। और साथ ही मिक्सर जार में जितने भी मसाले लगे हो थोड़ी सी पानी डाल के इसे भी ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि मसाले को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसी से ग्रेवी हमारी थिक बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोफ्ता करी। तो कोफ्ते में ग्रेवी लगाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने वही यूज़ किया जिसमें मैंने कोफ्ते को फ्राई किया था। तो ऑयल को डाल लीजिए। आप चाहे तो सेम कढ़ाई में भी ग्रेवी बना सकते हैं। तो ऑयल पहले से ही गर्म है। तो इसमें अब हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो इसमें मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जितना जीरा, छोटी इलायची 2, 1 मोटी इलायची और कुछ दालचीनी के टुकड़े। इन मसालों से पहले सब्जी में तड़का लगा देंगे। मसालों को थोड़ा चटका लीजिए। मसाले चटक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। जो हमने दरदरा पीसा था उसे डाल दीजिए इस स्टेज पे। तो प्याज को डाल दीजिए। इसे हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, गैस का फ्लेम मीडियम करके और बीच बीच में चलाते हुए। तो बीच बीच में चलाते हुए पहले प्याज को हम भून लेते हैं। प्याज देखिए गोल्डन कलर की फ्राई हो गई है। बस इतना ही हमें प्याज को फ्राई करना है। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो फिर जली जली प्याज की टेस्ट हो जाएगी। तो बस इतना ही हमें कुक करना है प्याज को। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर वाली प्यूरी। बाकी के मसाले मिक्स करके तैयार किया हुआ है। तो इसे भी इस स्टेज पे डाल दीजिए। एक बार इसे मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी पानी मसाले की जो भी लगी हो उसे डाल दीजिए। तो इसे मिक्स करने के बाद हम अब यही इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले भी, ताकि सभी मसाले एक साथ अच्छे से भुन जाए। तो सबसे पहले डाल देते हैं हल्दी, आधी छोटी चम्मच जितना, कश्मीरी लाल मिर्च
अच्छी सी कलर के लिए पहले ही हमने पीस लिया है हरी मिर्च, इसलिए आधी छोटी चम्मच जितना जीरा पाउडर और 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को मिक्स कर दीजिए। क्योंकि हमने टमाटर की प्यूरी डाली है तो ये स्प्लिट होगी, तो इसे हम ढक ढक कर भून लेंगे। तो इस मसाले को पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए और जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसके ढक्कन लगा दीजिए, क्योंकि ये स्प्लिट होगी और ढक ढक कर भून लेंगे। मसाले को बीच बीच में चेक करते हुए रहिएगा। मैंने भी इसे बीच बीच में चलाया हुआ है। तो ये देखिए ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गई है, सतह पे आके बैठ गई है। मसाले यानी कि अच्छे से भून चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े मसाले और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप डाल देंगे कुछ हरी मिर्च कटे हुए। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और डालेंगे 1 चम्मच जितना किचन किंग मसाला। अगर ये ना हो तो आप गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी सब्ज़ी मसाला हो उसे 1 चम्मच डाल दें। फिर अब डालेंगे कसूरी मेथी, तो इसे भी 1 चम्मच जितना डाल दें। कोफ्ते में बहुत ही अच्छा ये टेस्ट देगा। अब इन मसालों को बस 2 मिनट हमें और भून लेना है। तो ये देखिए सिर्फ 2 मिनट मसालों को मैंने भून लिया है। अच्छे से खुशबू मसाले से आने लग गई है। इन सब मसालों को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2 मिनट ही भूनेंगे। तो लगातार चलाते हुए मैंने 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने लौकी के पानी। तो जो हमने निकाल करके रखा था उसे डाल दीजिए। बहुत ही ये फ्लेवरफुल और हेल्दी पानी है, इसे फेंकिएगा मत, इस स्टेज पे ज़रूर डालिएगा। और इसी वक्त थोड़ी सी पानी और डालेंगे, सादी वाली। कोफ्ते जो है ग्रेवी एब्जॉर्ब करेंगे, तो अभी हम थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बना लेंगे। इसे मिक्स कर दीजिए और इसे मिक्स करने के बाद हम ग्रेवी में बॉयल आने देंगे। तो अच्छे से ग्रेवी की पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक अभी तक हमने नहीं डाला हुआ है ताकि ग्रेवी की भी अंदाज़ हो जाए, और कोफ्ते में पहले से ही नमक थी, तो जितना नमक बैलेंस हो उतना ही हमें अंदाज से डालना है। तो नमक इस स्टेज पे डाल दीजिए। तो नमक हमने डाल दिया है। और अब हम इसे सिर्फ बॉयल आने देंगे। तो ग्रेवी को पहले ही हम अच्छे से उबाल लेंगे। तो ग्रेवी में बॉयल आ गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गई है। ग्रेवी को पहले ही अच्छे से उबाल लें, क्योंकि जैसे ही हम कोफ्ता डालेंगे हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि कोफ्ते जो है सॉफ्ट हो जाएंगे ग्रेवी में जाने के बाद। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और अब अपने एक कोफ्ते को डाल दीजिए ग्रेवी में। तो कोफ्ते को सारे मैंने डाल दिया है। एक बार मिक्स दे दीजिए और लास्ट डाल दीजिए हरा धनिया। और बस इतना ही करने के बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। तो बस इसमें जैसे ही हम कोफ्ता डालते हैं और हरा धनिया डालते हैं, गैस को ऑफ कर दीजिए, इसका ढक्कन लगा दीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी इसका टेक्सचर, ताकि कोफ्ते जो है थोड़ी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी जो थोड़ी पतली थी वो गाढ़ी हो गई है। कोफ्ते ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है और कोफ्ते बिल्कुल फूल के बड़े हो गए हैं अपने साइड से। तो इस तरीके से अब आप इसे प्लेट में सर्व कर सकते हैं और अब आप इसे चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है दोनों ही के साथ। तो अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कोफ्ते को एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर कैसा आया है। तो इसे प्लेट से निकाल दिया है। ये देखिए मैंने चम्मच से इसे काटा है। अंदर से देखिए बिल्कुल लच्छेदार लौकी अभी भी आपको दिख रहे हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी लौकी के कोफ्ते बने हैं, जो कि अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट शेप में भी हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। तो इस रेसिपी से ज़रूर लौकी के कोफ्ते बनाइए, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों अगर आप सभी को रेसिपी पसंद आए हो तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।